नादिया और चाचा फीका चाय पी चुके थे जब दरवाजे पर दस्तक हुई। साथ ही आवाज़ गूंजी, ओए फीके दरवाज़ा खोलो। ओए। नादिया और फीके ने आवाज़ पहचानी थी। वो उस्ताद कालू था। नादिया परेशान हो गई। तुम जल्दी से गुस्सा खाने में छुप जाओ, मैं देखता हूँ। नादिया गुस्सा खाने में चली गई और अंदर से कुंडी लगा ली। फीके ने जाकर दरवाज़ा खोला तो उस्ताद कालू अंदर आ गया। फीका भी से इसके पीछे था। कालू की नज़रें इधर उधर घूम रही थी जैसे इसे किसी की तलाश हो। खैर तो है कालू उस्ताद, किसे ढूंढ रहे हो? फीके ने पूछा तो कालू बोला, एक बकरी की तलाश है, सुबह से नहीं मिल रही। मैंने सोचा यहाँ ना घुस आई हो। यहाँ तो कोई बकरी नहीं आई, अगर आ भी जाती तो मैं इसे बाहर निकाल देता, अपने घर में छुपा कर तो ना रखता। फीके ने इस बात ज़रा सख्त लहजा अपनाते हुए कहा तो कालू बोला, चाचा यार बुरा मत मनाओ, मैं तो बस ऐसे ही नज़र सामने यहाँ आ गया था, जा रहा हूँ वापस, दरवाज़ा बंद कर लो। ये कहकर कालू साथ चला गया। फीके ने नादिया को आवाज़ दी तो वो गुस्सा खान से बाहर निकल आई और बोली, देखा चाचा कैसे वो बकरी का खाना बनाकर मुझे ढूंढ रहा था। फीका बोला, फिक्र मत करो, अभी तो मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम अंधेरा छाने के बाद हवेली की तरफ चलेंगे, रुमनीब को निकालने का कोई मंसूबा बनाएंगे। नादिया ने सर हिलाया और इसे रात का इंतजार था। जबकि दूसरी जानिब ठीक इसी वक्त चौधरी मुदस्सिर की मैनशना नहाने के बाद अपने कमरे में अकेली बैठी बोर हो रही थी। वो नाज नखरों में पली भरी लड़की थी, खूबसूरत और नरम नाजुक, सारी उम्र किसी काम को हाथ नहीं लगाया था। पूरा काम करने के लिए नौकर चाकर मौजूद थे। ज़िंदगी में फ़कत ऐशो आराम देखा था। अगर ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी थी तो वो प्यार की थी। वो बहुत छोटी जब माँ का सर से उठ गया था। बाप और भाई के पास तो इसके लिए वक्त नहीं था होता था, सो वो अकेली होती थी और सारा बचपन प्यार और तवज्जो की महरूमी में गुजारने के बाद जब वो जवान हुई तो इसे अपनी तन्हाई दूर करने का एक नया तरीका मिल गया। वो तरीका मुख्तलिफ था। इस वक्त भी वो यही काम करने का सोच रही थी। नहाने के बाद अभी तक इसने कुछ नहीं पहना था क्योंकि वो कमरे में अकेली थी और कमरा भी अंदर से बंद था और इसलिए इसे किसी की मदाखलत का डर नहीं था। वो बिस्तर पर लेट गई और अपने हाथ से खुद को सुसलाने लगी। इसका पहला मुकाम इसकी बेचैन तनी हुई पहाड़ियाँ थी। यशना इन पर हाथ फेरने लगी। वो जानती कि वो ऐसी लड़की है कि कोई भी इसके साथ को तरसे, लेकिन तन्हाई और अदम तवज्जो ने इसको खुद से ही प्यार करने पर मजबूर कर दिया था। यशना चौधरी बशीर की बेटी मुदस्सिर की इकलौती बहन थी। हवेली के पुराने और वफादार मुलाजिम करीम के अलावा किसी गैर मर्द ने इसका साया भी नहीं देखा था। इसे छूना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन इस प्यार ने नाशना को अंदर से कमज़ोर कर दिया था। वो प्यार और तवज्जो पाने के लिए तरस गई थी। जब इसे तन्हाई का एहसास ज़्यादा सताता तो खुद को लेकर बैठ जाती थी। अभी भी इसका हाथ पहाड़ियों पर था, वो इनको दबा रही थी, मसल रही थी। जब खुद खूब सारा दबा चुकी तो नीचे आ गई। यहाँ पर बहुत सारा मज़ा था। पानी से नम एक लंबा सा झरना था जिसके किनारे बहुत नाजुक थे, गुलाब की पत्तियों जैसे। इनको छूकर अर्चना को कुछ अलग ही फीलिंग आ रही थी। वो कुछ देर इन किनारों पर खेलती रही। जब इसको महसूस हुआ झरने से पानी कुछ ज़्यादा ही बहने लगा तो वो उठ खड़ी हुई और दीवार से टेक लगाकर वही काम करने लगी। अब अर्चना की आंखें बंद थी और होंठ बंझे हुए थे और वो इस काम में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रही थी। कभी कभी वो अपने जिस्म को दीवार से रगड़ती और फिर मसरूफ़ हो जाती। यहाँ पर इसकी आहें और सिसकियाँ सुनने वाला कोई नहीं था। वो अकेली थी जो कुछ इसे पसंद था और कर रही थी और फिर वो करती चली गई। झरने से निकलने वाली बिल हल्की हल्की आवाज़ें अर्चना के कानों को बहुत भली लग रही थी। वो कभी झरने के ज़्यादा अंदर नहीं गई थी, बस ऊपर ऊपर रहती थी। आज भी कभी किनारों पर खेलती तो कभी हाथ हिला चलाने लगती। कोई 10 मिनट बाद अर्चना वहाँ खड़े खड़े थक गई थी, लेकिन अभी वो मंजिल तक नहीं पहुँच पाई थी, इसलिए फिर से लेट गई और एक टांग उठाकर दीवार से लगा ली। अब इसे अच्छा सहारा मिल गया था। अब काम बेहतर तरीके से हो सकता था। इसने सर झुकाकर नीचे वादी में झांका तो इसे झील पानी से भरी हुई नजर आई। वाह क्या खूबसूरत झील है, बाहर से जासमीन के सफ़ेद फूलों जैसी और अंदर से गुलाब के फूल जैसी। अर्चना का दिल कर रहा था कि इसके बहुत अंदर तक उतर जाए, लेकिन वह जानती थी कि ऐसा करने से इसका नुकसान भी हो सकता है, इसलिए फ़िलहाल ऊपर किनारों तक रहना ही बेहतर था। जब इसी जगह मज़ा आ रहा था तो नीचे गहराई में जाकर ख़तरा मोल लेने की क्या ज़रूरत थी। वैसे भी अभी उम्र पड़ी थी इस काम के लिए, इसे कोई जल्दी नहीं थी। फिर रफ्ता रफ्ता अर्चना का दिल औचाट होने लगा। अचानक से अर्चना का दिल औचाट हो रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों पहले तो इसका दिल अचानक से औचाट नहीं हुआ था। वो जब भी ये खेल खेलती थी किनारे तक ज़रूर पहुंचती थी, लेकिन आज इसका मूड बदल गया और वह खुद को दुरुस्त करती हुई उठ कर रही हुई। ये सरप्राइज़ मिलने वाला था। वॉशरूम में जाकर इसने हाथ धोए और कपड़े पहनकर बाहर निकल आई। सर्दियों की धूप काफ़ी अच्छी लग रही थी। वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छत पर आ गई और बिला वजह ही हवेली का जायज़ा लेने लगी। आज साथ वाले गांव में मेला लगा हुआ था और चौधरी मुदस्सिर और सारे मुलाजिम वहाँ ऊँटों की दौड़ का मुकाबला देखने गए हुए थे। 2 दिन से सफाई वाली खालिदा नहीं आ रही थी।
जिसे वो हार था। और आज नादिया ने भी चक्कर नहीं लगाया था। इशना ने सोचा कि हवेली के पिछले हिस्से में घूमकर जायज़ा लूँ कि कहाँ कहाँ सफाई की ज़रूरत है, ताकि जब खालिदा आए तो इनको बताकर सफाई करवा दूँ। वो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई और मर्दान खाने के सामने मुलाजिमों के लिए बनाए गए क्वार्टरों की तरफ आ निकली। आज इस तरफ कोई भी नहीं था। वो एक के बाद दूसरा कमरा चेक करती गई और आगे बढ़ती गई। सब कमरों के दरवाजे खुले हुए थे। सिर्फ एक कमरा ऐसा था जिसका दरवाज़ा बाहर से बंद था। अशना ने वो दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। इससे पहले कि इसकी निगाहें अंधेरे में देखने के काबिल होती, किसी ने इसे अपनी दोनों बाहों के कब्ज़ों में ले लिया और मजबूती से काबू कर लिया। अशना की ज़ोरदार चीख निकल गई, लेकिन इस वक्त वहाँ कोई नहीं था जो उसकी आवाज़ सुनता। अगले ही लम्हे इसके जिस्म पर मौजूद गिरफ्त ठेली पड़ गई। जिन दोनों हाथों ने अशना को पकड़ा था, वो दोनों हाथ मजबूत रस्सी से बंधे हुए थे। अशना ने मुड़कर इसका चेहरा देखा तो वो हैरान रह गई। वो एक खूबसूरत नौजवान लड़का था जो आंखें फाड़े अशना की जानिब देख रहा था। कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? किसने तुम्हें यहाँ बांधा है? अशना ने सारे सवाल एक ही सांस में कर डाले। अगर यही सवाल मैं पूछूं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? लड़के ने अशना को अपनी बाहों की गिरफ्त से आज़ाद करते हुए बोला। तो अशना बोली कि मैं तो इस हवेली में मालकिन हूँ, चौधरी मिर्ज़ा की बहन, और तुम अपने बारे में क्या कहते हो? लड़का कुछ देर खामोशी इस खूबसूरत और नाजुक लड़की की तरफ देखता रहा, फिर बोला कि मेरा नाम मुनीब है और मैं नादिया का भाई हूँ। वही नादिया रोज़ाना तुम्हारी हवेली में आती है। इस बार हैरान होने की बारी अशना की थी। हाँ, नादिया तो मेरी दोस्त है और आज नहीं आई, लेकिन तुम यहाँ कैसे और हाथ किसने बांधे हैं? अशना के दिल में से इस अजनबी के लड़के का खौफ मुकम्मल निकल चुका था और अब वो दिलचस्पी से उससे देख रही थी जो खुद का नादिया का भाई बता रहा था। अशना जानती थी कि नादिया का एक ही भाई है, लेकिन इससे मुलाकात यूँ अचानक हो जाएगी इसने सोचा न था।